पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। भारत मुसलमान औरतों को इज्जत देता है और पाकिस्तान औरतों की इज्जत उतारता है। अच्छा, वजह नजरी तौर से देखा जाए तो उधर बहुत ही रिस्पेक्ट है यार, और खास तौर पे मुसलमान औरतों मोदी जी भी इज्जत करते हैं तो और लोग भी नेशन जो उनकी है ना वो भी इज्जत वही ना। और कोई यहाँ पर इतना खास वो सीन नहीं है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। हमारे यहाँ कहा गया है सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति है। जो स्पीच की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने इन खवातीन का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि ये ड्रीम जो है ये कम ट्रू हो ही नहीं सकता था, ये सच्चा साबित नहीं हो सकता था जब तक कि ये जो जिसको कहते हैं ना वहां पर नारी शक्ति, जब तक ये वाली जो ताकत है इन खवातीन की, वो एक कैमरा बड़ा जालिम है, उन्होंने वो सीन कैप्चर किया है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी नज़र से देखते हैं उस आर्टिस्ट को कि ऐसे लगता है कि और वो जो नज़र है शहबाज साहब की, उसने हर चीज़ को बेनकाब कर दिया। आ गई ऊपर से इसको बांध के रखो यार, इसको किसी काम धंधे पे लगवा दो भाई। हम ये मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं तो सुबह से जो इनके बयानात इतनी मायूसी हुई है कि आप यकीन नहीं करेंगे, दिल टूट गया है। कोई काम आप जिस किसी से पूछे वो इंसान मायूसियों में गिरा हुआ है कि ये मुल्क किस है कि यार डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट, डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट। मुझे कभी अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी इंडिया में होता तो इस चीज को जाके ये तस्दीक करता कि बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरोज ओवर 16,000 एम्प्लॉयज, विमेन्स जो हैं वो 25% हैं 16,000 एम्प्लॉयज में। जबकि तरफ जा रहे हैं, किसी को आवाम की परवाह नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस एक बंदे को, भैया आप चाहते क्या हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। वो कहते हैं ना कि छोटे लोगों को अक्सर बड़ा कहा है, एक ही तकलीफ कई बार सही है। तो भारत नहीं, पूरी दुनिया में इस टाइम पे इंडिया इंडिया हो रहा है और प्रेसिडेंट कहीं पे इंडिया का बन रहा है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन रहा है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसरो में जो 30 to 40% इंजीनियर्स हैं, वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा निगार शाह जी के बारे में, ये एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहाँ पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है, वो भी जो है लीड कर रही थी आदित्य एल1 को। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, वुमेन्स को उस हिसाब से वहां पे अगर मैंने ये भी सुना था कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने भारतीय महिलाओं की शक्ति को प्रणाम किया है। दरअसल दोस्तों भारतीय महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, जबकि इसरो जैसे संस्थान में तो बड़े बड़े मिशन को लीड कर रही है। अब ऐसी हालत में पाकिस्तान मीडिया दांतों के तले उंगली दबा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है ये हम सब जान चुके हैं। दोस्तों आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने माना है कि भारत में महिलाएं कितनी आगे बढ़ चुकी है और उनकी शिक्षा और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखने के बाद अब पाकिस्तान मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत आने वाले समय में भारतीय महिलाओं के बूते विश्व शक्ति बनने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान नीचे गिरता हुआ
नजर आ रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद। देख रही थी जो स्पीच की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने इन खवातीन का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि ये ड्रीम जो है ये कम ट्रू हो ही नहीं सकता था, ये सच्चा साबित नहीं हो सकता था जब तक कि ये जो जिसको कहते हैं ना वहां पर नारी शक्ति, जब तक ये वाली जो ताकत है इन खवातीन की वो ना होती, तो इनका भी इसके। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि एक नाम जो है वो आ रहा था, जैसे कि पहले हम आदित्य L1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रॉकेट वुमेन जो रितु हैं उनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रयान 3 का मिशन था, उनके पीछे जो रॉकेट वुमेन जिनको कहा जा रहा है उनकी क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा, फिर कैसे इसरो को उन्होंने 80s में ज्वाइन किया और क्या। लेकिन अब जो है वो निगार शाह जी, इनका नाम आ रहा है। अब निगार शाह जी जो हैं वो मुसलमान बहुत ही कमाल की खातून है, और ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया इसकी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और आपने देखा होगा कि जब वो कामयाबी से अपनी उस मंजिल पर पहुंचता है जहां पर क्लैप होता है और फिर जो उनके चेयरमैन हैं इसरो के सोमनाथ, वो खड़े होते हैं, वो स्पीच करते हैं, तो उन्हीं के साथ एक खातून जो खड़ी होती है वो उनके साथ वो सिर्फ खड़े होते हैं, और खातून जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाह जी, वो स्पीच करती हैं और वो बताती हैं कि क्या इसका सारा जो है ये आदित्य L1 सोलर मिशन जो है गया का होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्योंकि उनके दोनों जो मिशन है ना, इंडिया के मून मिशन और सोलर मिशन इकट्ठे एक साथ जो है गए हैं, तो कभी हम सोलर मिशन को मून मिशन बोल देते हैं और मून मिशन को सोलर मिशन। लेकिन तानू समझ आ गई जे ना वो कहते हैं कि समझ लग गई जे ना, तो बस ठीक है, फिर की गल है जे मून सूरज कहता या सूरज को जो हमने चांद कह दिया, कोई मसला नहीं है सर। यहाँ पे तो शायर जो हैं वो देखिए चांद कैसा निकला है, कितने बड़े बड़े गढ़े हैं उसके अंदर, तो वो तो उसको अपनी महबूबाओं से मिलाते रहे हैं। तो एक नाम सूरज को चांद या चांद को सूरज कह देने से क्या फर्क पड़ता है। और वैसे तो एक बहुत पुरानी गज़ल भी है सलीम रज़ा की, क्लासिक्स में आती है कि हुस्न को चांद जवानी को गज़ल कहते हैं, और आगे अगला मिसरा मुझे अभी याद नहीं रहा। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से आपने बोला कि आदित्य L1 की जो उसको हेड कर रही थी, जो उसको लीड कर रही थी, शी वाज अ वुमेन, तो दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं। आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस तरीके की स्कीम्स है, किस तरीके से वुमेन्स को, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। अभी देखा जाए आपके हाल ही में रक्षाबंधन हुआ, और रक्षाबंधन के स्पेशल मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ठीक से ही लड़कियों के लिए जो है गैस की सुविधा, यानी कि गैस में जो है उनकी प्राइसेस रिड्यूस की गई। तो वो भी एक तरीके के वुमेन एम्पावरमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बाकी लड़कियां होती है, जो घरेलू लड़कियां होती है या जो औरतें होती है, वो घर पे रहती है और घर पे उनको मयसर क्या होनी चाहिए, घरेलू चीजें वगैरह वो ये सब, तो उन चीजों का दाम उन्होंने कम किया जस्ट बिकॉज कि उनको वुमेन एम्पावर किया जाए, वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। वाह भाई वाह यार, वाह 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 यार। मोदी जी की एक बात स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि भाई ये जब से दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया है, इसके अंदर नारी शक्ति की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर ये चीज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इतनी बड़ी बात उन्होंने की। और इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतनी गंदी नजरों से देख रहा था उधर, बंदा, मैं कहता हूँ अब बोल भी हम लोग नहीं सकते, कभी देखा ही ना हो किसी को ऐसा इतनी गंदी नजरों से यूं करके यूं देख रहा था यार। ये उधर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर देखो, वो तो देख के सीधा है यार। वही ना, वो देखो औरतों को इज्जत देते हैं, हम लोग औरतों की इज्जत खराब कर देते हैं। वो मोदी है ना, अभी हिंदू है, या भी लड़की कोई ऐसी स्कूल का फंक्शन होता है उनके सर पे हाथ रखता है और इधर यूं करके देख रहे। ये आपने देखा होगा कि जिधर भी वो जाते हैं सर पे हाथ रखते हैं। और इधर क्या है, ये देखना हालात कैसे उसे देख। ये मुसलमानों का देश है ना, जिसके अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं, मुसलमानों का देश है ना भाई। उधर देख, मुसलमान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया हुआ है, नकाशा यूं कोई नाम, नकाशा शाह मुसलमान आदित्य L1 को लीड कर रही थी। सब कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसके हर वो काम सारा उसके हाथ में था, मुसलमान को। और इधर हम पाकिस्तानी कहते हैं, वहां पे मुसलमानों पे जुल्म है। अब जो सोलर का इतना बड़ा मिशन एक मुसलमान के कंधे पे उन्होंने सौंपा था, लड़का भी नहीं औरत,
यार मैं सोचो में पड़ गया हूँ और वहां पर है असली औरत की इज्जत। भारत के अंदर आज हम भी मानते हैं, हम दोनों भी ये चीज मान रहे हैं कि वहां पर जितनी औरत की इज्जत है और किसी की भी नहीं है। पाकिस्तान में कहाँ इज्जत है? प्रोजेक्ट एक्टर वो किसी हिंदू को भी रख सकते थे। कितने कितने लाइक टैलेंट उस मुसलमान बच्ची में टैलेंट है और उसको सौंपा। ये है मोदी जी का भारत। और यहाँ पे अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, वो एक्ट्रेस को अवार्ड दिया, गलत नजर से उसको ऐसे फिर के देखा नीचे की तरफ। अब क्या बंदा, मैं क्या वर्ड यूज करूं? ये देखो कैमरा रिकॉर्ड कर लेता। बिल्कुल सही बात वजह है। आपने स्ट्रेट खड़े हुए आपने अवार्ड ये छोड़ दो, आप पूरा उसको स्कैन कर रहे हो। कैमरा तो नहीं छोड़ता, फिर रिकॉर्ड निकाल लेता। ये सबके सामने आया। और उधर पीएम मोदी औरत की इज्जत, औरत को आगे बढ़ाने की सोच हमें तो पता पहली बात चली है कि इसरो में 26% 30% के करीब औरतें काम कर रही हैं। और कितनी अंदर मुसलमान होंगी कितनी, भाई आप खुद सोच लो। 26% अगर 10,000 बंदा है तो समझिए 2,500 औरतें। आप अंदाजा लगाओ फिर। उधर औरत की खसूसी तौर पे औरतों को लेक्चर दिया है, तकरीर की मोदी जी। बिल्कुल तकरीबन ना भी करते हुए 60,000 एम्प्लॉयज हैं। 60,000 तो 15,000 औरतें। फिर आप अंदाजा लगा ना उस देश में कितनी रेस्पेक्ट है इज्जत को। तभी तो भाई सनातन धर्म यही चीज सिखाता है। मोदी आगे लेके जा रहा है यार, औरतों को भी साथ के, मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही है। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म कर।